आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कक्षा के 30 लड़कों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित हैं: 10 किलोग्राम, 11, 11, 12 किलोग्राम, 14, 17, 19, 20, 18, 11, 13, 15, 16, 17, 19। तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि इन लड़कों का माध्य भार अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाकर निकालें और फिर बहुलक भी निकालें। तो देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भार, जो कि हमें किस में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी बारंबारता, क्योंकि हमें अवर्गीकृत सारणी बनानी है। कैसी सारणी बनानी है? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा भार है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम वाले कितने छात्र हैं? तो देखिए एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है 2, ठीक है, और एक ये है 3, यानी कि 3 छात्र हैं जो कि जिनके भार 10 किलोग्राम है। उसके बाद 11 किलोग्राम वाले कितने छात्र हैं? 1, 2, ठीक है, और एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4 छात्र हैं जिनके जो भार हैं वो है 11 किलोग्राम। उसके बाद 12 किलोग्राम, उसके बाद 12 किलोग्राम वाले कितने हैं? 1, और एक तो ये है, और सिर्फ एक ही छात्र है जिसका 12 किलोग्राम है। फिर आता है 13 किलोग्राम। तो 13 किलोग्राम वाले कितने हैं? एक तो ये है 13 किलोग्राम, और एक ये है 2 छात्र हैं जिनके 13 किलोग्राम है। फिर 14 किलोग्राम। तो 14 किलोग्राम वाला एक तो ये छात्र है, और उसके बाद एक ये हो गया 2, और एक 3 छात्र हैं जिनके 14 किलोग्राम है। फिर आता है 15 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम वाले कितने हैं? एक तो ये है, और सिर्फ एक छात्र है जिसका 15 किलोग्राम है। उसके बाद 16 किलोग्राम। तो 16 किलोग्राम वाले कितना है? एक तो ये है, और एक ये है 2 छात्र हैं जिनके 16 किलोग्राम है। उसके बाद 17 किलोग्राम। तो 17 किलोग्राम वाले कितने छात्र हैं? एक तो ये है, ठीक, एक ये है 2 और एक ये है 3, यानी कि 3 छात्र हैं जिसके 17 किलोग्राम है। फिर 18 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम वाले कितने हैं? 1, और 2, और 3, और 4 छात्र हैं जिनके 18 किलोग्राम है। फिर है 19 किलोग्राम। तो 19 किलोग्राम वाले कितना है? 1, और एक 2 छात्र हैं जिसके 19 किलोग्राम वजन है, यानी कि भार है। उसके बाद 20 किलोग्राम। 20 वाले 1, और 2, और 3, 4, और एक 5 छात्र हैं जिसका 20 किलोग्राम वजन या कह सकते हैं भार है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो ये क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योगफल, यानी सिग्मा एफ होगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 7, 7 और 1 8, 9 10, 10 और 3 13, 14, 15 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30। और ये तो आना ही था 30, क्योंकि जो कक्षा में 30 लड़के थे तो 30 आ गया। अब इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का क्या सूत्र होता है बताइए? माध्य का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और इन सभी में किसकी गुणा हो जाती है? बारंबारता की, यानी fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 कहाँ तक? ये होता है xn गुणा में fn, और बटे में क्या होता है? सिग्मा f, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे आंकड़ा है 10 की हमारी बारंबारता कितनी है? 3। तो 10 गुणा में 3 हो जाएगा। फिर प्लस 11 गुणा में 11 की बारंबारता है 4, तो 11 गुणा में 4। फिर 12 है, तो 12 की बारंबारता कितनी है? 1, तो 12 गुणा में 1। फिर प्लस 13 की बारंबारता कितनी है?
13 की बारंबारता है 2, तो 13 गुणा में 2, फिर प्लस 14, 14 की बारंबारता कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 14 गुणा में 3, फिर 15, 15 की बारंबारता है 1, फिर 16, 16 की बारंबारता कितनी है 2, तो 16 गुणा में 2, फिर प्लस क्या होगा 17, 17 की बारंबारता कितनी है 3, फिर प्लस 18 की बारंबारता 4, फिर प्लस 19, 19 की बारंबारता है 2, फिर प्लस 20, 20 की बारंबारता कितनी है 5, और इन सब के बटे में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कितना निकाला है अभी अभी हमने 30, ये आ जाएगा। अब इन सबको माध्य को हम कहते हैं एक्स बार, ठीक है, तो एक्स बार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। 10 तिया 30, 11 चौक 44, 12 एकम 12, 13 दूनी 26, 14 तिया 42, 15 एकम 15, 16 दूनी 32, 17 तिया 51 और 18 चौक 72 प्लस 4 19 दूनी 38 और 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100 और बटे में क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो x बार कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा बताइए, तो ये हमारा सभी जोड़ के कितना आ जाएगा 462 और बटे में 30, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा माध्य x बार बराबर हो जाएगा 15.4, ठीक है। तो ये तो हमारा माध्य आ गया। और इन्होंने हमसे क्या पूछा था, बहुलक भी निकालें। तो बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 5 है जो कि 20 की है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि 20 की बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है, इसलिए बहुलक जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बहुलक बराबर 20। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।